सत्यराम दादू दयाल जी महाराज मन के अंक के अंतर्गत मन को कैसे वश में किया जाए इसका उपाय बता रहे हैं। दादू जी महाराज कहते हैं, बिना अवलंबन क्यों रहे मन चंचल चली जाए, सुस्थिर मनवा तो रहे सुमिरन से ती लाए। दादू जी महाराज कहते हैं, बिना अवलंबन क्यों रहे। ये मन बिना अवलंबन के, बिना आधार के स्थिर नहीं रह सकता है। जैसे पहले बताया था ना कि घट के अंदर चींटा घूमता रहता है, परंतु यदि उसके अंदर मिश्री डाल दी जाए घड़े के अंदर अथवा पतासा डाल दिया जाए तो चींटा घूमना छोड़ करके और मिश्री में लग जाता है, पतासे के लग जाता है। ठीक इसी प्रकार से महाराज जब तक कोई अवलंबन नहीं होगा तब तक ये मन स्थिर नहीं हो पाएगा। मन चंचल चली जाए, बिना अवलंबन के मन चंचल रहेगा ही। सुस्थिर मनवा तोरे, मन में स्थिर कब रहेगा, सुमिरन से ती लाए। दादू जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा का स्मरण में इसको लगाओ तो ये मन क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। बिना अवलंबन के नहीं रह सकता है। साधु महात्मा लोग एक दृष्टांत देते हैं कि कोई एक सेठ जी महात्मा के पास जाया करते थे सत्संग के लिए। एक बार बहुत उदास थे सेठ जी, तो साधु महात्मा ने पूछा कि सेठ जी उदास कैसे हो। तो सेठ जी ने कहा कि महाराज काम बहुत रहता है, काम पूरा ही नहीं हो पाता है, बहुत बिजी रहता हूँ। आदमी नौकर चाकर भी बहुत है परंतु काम पूरा नहीं हो पाता है। तो महात्मा के पास में एक भूत था, उन्होंने कहा भाई आदमी तो मैं दे दूंगा परंतु उसकी शर्त यह है कि वो कभी भी ठाला नहीं रहेगा, एक क्षण भी वो जो है बिना निठल्ला नहीं रह पाएगा, बिना काम के नहीं रह पाएगा। आपको काम बताना पड़ेगा उसको। उसने कहा कि महाराज मेरे पास तो काम बहुत सारे हैं, आप चिंता ही मत करो। तो भूत को दे दिया। अब महाराज भूत के अंदर तो बहुत जोरदार शक्ति थी, वो जो है मतलब महीनों के काम सप्ताह में कर दे, सप्ताह का काम एक दिन में कर दे, एक दिन का काम 1 घंटे में कर दे, 1 घंटे का काम 10 मिनट में कर दे। इस प्रकार से वो जितना भी काम बताता सेठ वो सब काम कर देता और फिर कहता है कि लाओ काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हारे को खाऊंगा। अब सेठ की और समस्या होगी, कहाँ से बताओ ये काम। फिर सेठ जी साधु के पास में गए। साधु ने पूछा, सेठ जी उदास कैसे हो, अब तो आपको नौकर भी मिल गया बढ़िया। उसने कहा कि महाराज वही समस्या हो गई कि क्यों, कि वो तो जो है महाराज घंटों का काम मिनटों में कर देता है, मेरे पास तो इतना काम ही नहीं है। अब वो जब काम से निवृत्त हो जाता है तो कहता है मैं तुम्हारे को खाऊंगा। अब मैं उसको क्या काम बताऊं महाराज, ये तो मेरी आफत लग गई जोरदार। तो दादू जी ने कहा कि, तो संत ने कहा कि तुम ऐसा करो कि अपने आंगन के अंदर एक लंबा बांस गड़ाओ उससे, और जब काम होए जब तो कह दो कि तुम वो काम करके आ, और जब काम नहीं होए तो कहो इस बांस के ऊपर चढ़ो और उतरो। उसने वही युक्ति अपनाई और भूत शांत हो गया। महाराज ये भूत और कोई नहीं है, ये भूत हमारा मन ही है और सेठ हमारा जीवात्मा ही है। तो साधु ने जीवात्मा को मन रूपी भूत को बस में करने का उपाय ये बताया कि बांस गाड़ो और उसके ऊपर चढ़ो और उतरो। कहने का तात्पर्य क्या है महाराज कि जो हमारी जो सांस है, आती जाती सांस के ऊपर जो है ध्यान करो। काम हो जब तो काम करो, नहीं तो आती जाती सांस के ऊपर ध्यान करो, तो ये मन अपने आप ही स्थिर हो जाएगा। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि बिना अवलंबन के ये मन स्थिर नहीं हो सकता है। इसको स्थिर करने का उपाय स्मरण ही है। और कहते हैं मन के बारे में, कै मन रहे मुक्ति के ओले। या तो मन जो है मुक्ति की चाह करता है, कै मन रहे कामन के खोले, या ये कामनाओं की वशीभूत रहता है। कै मन रहे आत्म पासा, या मन जो है आत्मा के पास में रहता है। कै मन रहे परम उदासा, या उदास रहता है। बिना अवलंबन के मन रह नहीं सकता महाराज, ये बात कह रहे हैं। अब और आगे कहते हैं
दादू जी महाराज कि यो मन भूला सो गली, नरक जान के घाट, अब मन अवगत नाथ सो, गुरु दिखाई बाट। दादू जी महाराज कहते हैं कि यो मन भूला सो गली, हमारे ऊपर सद्गुरु की कृपा हो गई, परमात्मा की कृपा हो गई, तो हम वो गली वो रास्ता भूल गए। कौन सा? नरक जान के घाट, जिस रास्ते से नरक की तरफ जाना होता था, जिस रास्ते से हम जो कुमार की तरफ जाते थे, वो रास्ता हम भूल गए। यो मन भूला सो गली, नरक जान के घाट, अब मन अविगत नाथ सो। अब तो हमारा जो मन जो है, वो मन इंद्रियों का जो अविषय परमात्मा है, उसी के चिंतन में लगा रहता है। गुरु दिखाई बाट, गुरु ने जो है हमारे को रास्ता बता दिया महाराज कि हम अब आत्म चिंतन में ही लगे रहते हैं, और उन्होंने अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हमारे को वो रास्ता बता दिया आत्मचिंतन का, ताकि हम जो नरक जाने का जो मार्ग था, कुमार्ग जाने का जो मार्ग था, उस पर चलना बंद हो गए। उस रास्ते को तो हम भूल ही गए महाराज। यही बात कहते हैं दादू जी महाराज। यो मन भूला सो गली, नरक जान के घाट, अब मन अवगत नाथ सो, गुरु दिखाई बाट। रज्जब जी महाराज कहते हैं काम क्रोध अरु विषय वासना अरु निद्रा सो ने, 84 के चलन को जन रज्जब पगिए। 84 की तरफ जाने के ये रास्ते हैं। कौन कौन से? काम है, क्रोध है, विषय वासना है, निद्रा है, मोह है। ये महाराज यदि हमारे अंदर है तो हम 84 रास्ते पर चल रहे हैं। 84 के चलन को जन रज्जब पगिए। हम 84 तरफ जाना चाहते हैं तो महाराज ये रास्ता है, और यदि परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं तो इनसे उल्टा होना पड़ेगा, आत्मा की तरफ चलना पड़ेगा महाराज। ये मन की क्या पोजीशन है और इसकी क्या हालत है महाराज, ये कैसे भ्रमता रहता है, ये बात बताते हुए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कहूँ भूलियो कामरत, ये मन जो है कभी काम के अंदर रहता है। कहूँ भूलियो साधजत, कहीं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान इसमें लगा हुआ है। कहूँ भूलियो गृह मध्य, कहीं गृह के जंजाल के अंदर फंसा हुआ है। कहूँ वनवासी है, कहीं गृह से उदास होकर के और वनवास की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। कहूँ भूलियो नीच जान, कहीं अपने आप को नीचा समझता है, नीच जाति का समझता है। कहूँ भूलियो ऊंच मान, कहीं अपने आप को उच्च जाति का मानता है, उसका घमंड करता है। कहूँ भूलियो मोह बांध, कहीं मोह के अंदर बंध गया है। कहूँ तो उदासी है और कभी ये उदास हो गया है। कहूँ भूलियो मौन धर, कभी मौन धारण कर लिया। कहूँ बकवाद करी, कहीं पर बहुत ज़्यादा बोलने लग गया। कहूँ भूलियो मक्के जाए, कभी मक्का जाता है। कहूँ भूलियो काशी है, कभी काशी जाता है। एक आवे रोज अरु दूजे बड़ी हंसी है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं इस मन की स्थिति को देख करके एक तो रोज आता है और एक हंसी आती है कि इस मन की क्या स्थिति हो रही है। तो ठीक है महाराज, इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर दादू जी महाराज बताते हैं कि बिना अवलंबन के मन जो है स्थिर नहीं रह सकता है। इसलिए हमारे को किसी आलम्बन को लेकर के, परमात्मा का आलम्बन लेकर के, परमात्मा के नाम का आलम्बन लेकर के मन को स्थिर करना चाहिए। और दादू जी महाराज कहते हैं कि गुरु ने हमारे को वैराग्य और अभ्यास रूपी मार्ग के द्वारा जो नरक जाने का जो मार्ग था उसको हम भूल गए हैं महाराज, और अब हम जो है आत्मस्मरण में ही लग गए हैं। ये बातें दादू जी महाराज इन साखियों में बता रहे हैं। सत्य राम।